फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आज का ब्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैंने कहीं जाना है, तो इसलिए मैं बस तैयार होकर रेडी शेडी होके तो मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं क्योंकि न्यू शिफ्ट हुई हूँ तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये मैं ख़ुद को नहाते हुए इसके बाद जल्दी जल्दी में मैं भागी हूँ नीचे क्योंकि बाहर मेरे भाई वेट कर रहे थे क्योंकि हमें बाहर जाना था। और आज हम जाने वाले हैं सी व्यू और उसके बाद हम जाएंगे अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार पे। तो जाने से पहले तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये है कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो साथ साथ हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मैं नीचे आ चुकी हूँ। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा यहाँ पे लेबर का काम चल रहा था और ये तो मैं जब से आई हूँ तब से ही चल रहा है। उसके बाद फिर हम निकल गए, हम बाइक पे निकल गए। तो हम बाइक पे ही करीब हो गए ना, इसलिए हम है ही करीब हम तो है ही करीब, बिल्कुल पैदल करीब हुए थे यार। खैर तो फिर हम चले गए सीधी की तरफ। साथ मैंने सोचा चलो रास्ते की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये कब से कराची के रोड दिखाने के बाद मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मेरे बाल बिल्कुल मेरे मुंह पे आ रहे थे। बाइक में बिल्कुल मेरे फेस पे आ रहे थे। साथ कज़न कहता है बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। मैंने कहा हाँ चुड़ैल लग रही हो तो अभी क्या हुआ, लेकिन हम ब्लॉग बनाने से कहाँ बाज आएंगे। कराची में मोस्टली होता है स्नैचिंग बहुत होती है। तो मुझे साइड में एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आपका मोबाइल आपसे कोई छीन के ले जाएगा, रख ले। मैंने बोला मोबाइल यहाँ तो कोई मोबाइल छीन ले, यहाँ तो हम ब्लॉग बना लेंगे, कोई एक काम तो हो ही जाएगा। बस फिर बातें करते करते मैंने अभी देखा तो अभी मेरा बिल्कुल थोड़ा सा ना सही सा आ रहा था। मैंने कहा चलो फिर से अपनी शक्ल बना लेते हैं थोड़ी सी, ताकि पता तो चले भाई ब्लॉग मैं कर रही हूँ, मैं दर पदर हो के ब्लॉग बना रही हूँ। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये कराची का सबसे बड़ा मॉल है, ओशियन मॉल। जाएंगे वहाँ भी चल के वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने बाहर से ही थोड़ी सी क्लिप ले ली जितनी सी आ गई। तो ये है कराची की दो तलवार। यहाँ इसको कहते हैं दो तलवार। तलवार जैसी लगती तो नहीं है लेकिन हाँ इसको कहते हैं दो तलवार, तो मैं क्या करूँ। इसको दो तलवार कहते हैं और ये जगह जो थी वो उसको दो तलवार कहते हैं। अब इस जगह का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने क्लिप तो बना ही ली कि चलो क्लिप बनाना लाजमी होती है, क्योंकि गलियों गलियों से ही घूम घूम के बंदे को पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। स्लो स्लो मुझे कराची के रास्तों का पता चलने लगा है। जब मैं न्यू आई थी मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो ये हम सी व्यू साइड पे पहुंच गए। इसके सामने कोई पार्क बना हुआ था जहाँ पे मैं बिल्कुल भी शायद नहीं गई हूँ बिल्कुल भी, हाँ नहीं गई हूँ। उसके बाद हम बीच पे जा रहे थे। हम तो बिल्कुल समंदर के अंदर तक, मतलब जहाँ तक बाइक जा सकती थी हम ले आए थे। यहाँ भी हमारी बाइक ही चल रही है, हम इनफैक्ट बाइक पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे इनके चेयर्स पड़े हुए थे और पता है इन चेयर्स का भी आपको किराया देना पड़ता है। पहले मैं बैठी और मैंने इधर अपने शूज़ वगैरह चेंज किए। मुझे किसी ने बोला किराया देना पड़ता है, मैं उठ गई। मैंने कहा नहीं मैं तो किराया नहीं दे रही इसका। खैर मतलब मांगा तो नहीं उन्होंने, लेकिन हाँ उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया कि यार इधर क्या कहते हैं कि किराया देना पड़ता है। तो फिर मैं उठ गई, फिर मैंने व्लॉग बनाया। यहाँ पे देखें कितनी वो मिट्टी
मिट्टी के साथ वो क्या कहते हैं कि चिप्स वगैरह के पैकेट पड़े हैं। यार चिप्स के पैकेट क्यों फेंक रहे हो। फिर हमने बीच के बाहर ही अपने चप्पल्स वगैरह उतारे। मैं चप्पल ही पहन के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे सैंडल तो नहीं पहन सकते। हमारा प्लान था कि हम सी व्यू ही जाएंगे। तो बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा था। शाम के टाइम में मुझे मोस्टली समंदर जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही प्यारी हवा आती है। वो अभी मेरे बाल बिल्कुल देखने लायक नहीं रहे क्योंकि बाहर बाइक पे थे, तो जाहिर सी बात है बाल तो ख़राब होने ही हैं। तो ये है कराची का हमारा सी व्यू और ये मैं टहलते हुए आ रही हूँ। मैंने बोला थोड़ी सी तो मेरी क्लिप बना ले। तो ये है हमारा कराची का सी व्यू और बहुत ही प्यारी सी जगह है। समंदर मोस्टली इंसान को ना एक सुकून सा देता है। मेरा तो दिल करता है मैं पानी में चलती जाऊँ जबकि मुझे तैरना भी नहीं आता। और मैं इसलिए मतलब फिर भी मेरा दिल करता है यार मैं पानी में बस चलती ही जाऊँ। तो व्यू चेक कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा व्यू था। मतलब आपके पूरे जो फेयर इतना प्यारा प्यारा सा नज़ारा होता है ना कि क्या बताएं। एक तरफ पूरी दुनिया है और एक तरफ बिल्कुल सिर्फ पानी पानी, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा था सिर्फ पैर ही डुबाऊंगी, लेकिन चोलियाँ इतनी आ रही थी कि मैं पूरी ही तकरीबन हाफ तक गीली हो चुकी थी। यहाँ पे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूँ, अपने आप ही मोबाइल पकड़ के बस अपनी वीडियो सिर्फ फेस की बना रही हूँ। तो मैंने लोगों की वीडियो बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हमने तकरीबन आधा घंटा वहाँ पे आधा एक घंटा स्पेंड कर लिया था और शाम होने वाली थी। तो फिर हम बस अपने चप्पल्स पहनने जा रहे हैं। लेकिन नज़ारा चेक करो यार कितना प्यारा है। मतलब जब शाम होती है ना तब समंदर एक अलग ही रंग दिखाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। अब मेरी तरह जो समंदर का शौकीन होगा तो उसके लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मुझे तो जन्नत ही लगती है। इनफैक्ट मैंने चप्पल हाथ में उठा ली क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी थी और अगर मैं पहन के चलती तो मैं चल ही नहीं पाती। इतनी गीली गीली मिट्टी ना पैरों को जमा सी देती है और समंदर पे वैसे खड़े रहो तो टांगे दुखने लग जाती हैं। वो हमारी बाइक खड़ी हुई थी और फिर से मैंने अपनी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। बाइक पे भी रिकॉर्डिंग करने का एक अपना मज़ा है। बंदा मतलब हवा में उड़ रहा होता है जैसे।
पता चला कि सीपीयू के बाहर तो पूरा सा मार्केट लगा हुआ है इनका, जहाँ पे ये सीपीयू से बने हुए मिरर बेच रहे हैं, कुछ शो पीस बेच रहे हैं और कुछ सामान वगैरह। हम रुके तो नहीं थे यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसकी क्लिप बना ली थी कि यहाँ पे पूरा सा एक मार्केट सा बना हुआ है, छोटे छोटे से इनके स्टॉल लगे हुए हैं और वहाँ पे इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं कुछ, और लोग ख़रीद भी रहे हैं, काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें थी। उसके बाद हम चले कि हमें चाय पीनी थी, तो हम चाय के लिए चल दिए कोई होटल ढूंढने के लिए। फाइनली ये मेरा हाल हो चुका है, बिल्कुल मिट्टी मेरी लेग्स पे लगी हुई थी और मैं बहुत थक गई थी। और हम यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए क्योंकि मुझे चाय पीनी थी, तो ये हमने चाय मंगवा ली। इसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, और यहाँ पे भी मैं वैसे गई नहीं हूँ मोस्टली अलग से, लेकिन जाएंगे। अब तो आए हैं तो व्लॉग बनाना है, डेली बाई डेली तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, और मैं अच्छी अच्छी जगहों पे जाके आप सबके लिए व्लॉग्स बनाती रहूँगी। जब हम घर से निकले थे तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी जाएंगे। ये एक मज़ार है कराची में, बहुत फेमस है। तो मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मैं 1 साल कराची रह चुकी थी, लेकिन मैं नहीं गई थी कभी यहाँ पे। मैं यहाँ से मोस्टली बहुत बार गुजरी थी, लेकिन आइडिया नहीं था कि हम किसी मज़ार पे भी जाएंगे। आज मेरा यहाँ पे जाना हो गया, लेकिन व्लॉग बना लेते हैं। अजीब बात ये मैं मेरे पास दुपट्टा नहीं था, सोच के थोड़ा सा नहीं पहना हुआ था। मैंने वियर्ड फील कर रही थी कि यार क्या है क्या नहीं, लेकिन चलो अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं इत्तफाकन। तो फिर यहाँ पे इन लोगों का कुछ लंगर वगैरह बट रहा था, मुफ्त का खाना चाहते तो हम भी खा सकते थे, लेकिन हमने इधर इतना वेट करना नहीं सही समझा। भाई कौन वेट करेगा। खैर, तो ये बेचारे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे लंगर के लिए। पार्किंग के बाद से इनका बहुत लंबा मतलब रास्ता है, जो कि इधर से घूम घूम के हमें दूसरी साइड से, फिर इधर पार्किंग से मतलब बिल्कुल ही अपोजिट साइड से हमें जाना पड़ता है, इन होना पड़ता है, मज़ार के अंदर इंटर होना पड़ता है।
तो ये इनका बड़ा सीन था, यहाँ से घूमो वहाँ से घूमो, आधा स्टेमिना तो बंदे का घूम घूम के थक जाता है, बंदा मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये है जी अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के अंदर का नज़ारा। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखें पकती हुई नज़र आती हैं, और ये एंट्रेंस लड़कियों का इस साइड से है और लड़के दूसरी साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाना अलो नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ना कैमरा छुपा छुपा के वीडियो बना रही हूँ। तो ये अंदर से काफ़ी प्यारा सा लग रहा था और काफ़ी प्यारा सा बना हुआ है। इनफैक्ट हर दीवार पे अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमें जूते उतारने थे, अपने चप्पल्स वगैरह यहाँ पे देने थे, क्योंकि यहाँ पे चप्पल वगैरह उतार के जाते हैं। हर ही मज़ार पे चप्पल वगैरह उतार के ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पे अपने चप्पल वगैरह जमा करवाई, और जमा ही करवाई कहते हैं शायद, मुझे नहीं पता। तो फिर ये बाहर का नज़ारा है, ये इसका हॉल है जहाँ पे अक्सर लोग आके बैठते करते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि नाइट वगैरह स्टे करते हैं। तो खैर कभी मैंने तो किसी मज़ार पे नाइट स्टे नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आते हैं यहाँ पे, अपनी मन्नतें मांगते हैं, रहते हैं और खैरात वगैरह करवाते हैं। तो इंटर होने के बाद ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यहाँ से हमें ऊपर जाना है, क्योंकि जो बाबा का मज़ार है वो ऊपर बना हुआ है। तो ये एक सीढ़ियाँ थी और ये बहुत लंबी सी ये दूसरी सीढ़ियाँ थी, जो कि मैं बिल्कुल चढ़ के मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि हम सी साइड से अभी आए हुए थे, तो मेरे में बिल्कुल जान बाकी नहीं बची थी। वो लड़की शायद मुँह छुपा रही थी। खैर इसको पूरा इतना इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, पूरी मज़ार जैसे दुल्हन बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था। पूरी मज़ार को इन्होंने बहुत सजाया हुआ है, और मैं थोड़ा सा शर्म फील कर रही थी यार, मैं दुपट्टा नहीं पहना। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। कोई आके नीचे कोई बैड कमेंट नहीं करेगा कि मज़ार पे गई हो दुपट्टा नहीं पहना, ये वो तो वो मैं पहले ही मेंशन कर रही हूँ। लेकिन अब आ गई थी तो जाहिर सी बात है मुझे वीडियो बनानी थी। तो इंटर होने के बाद यहाँ से रास्ता इसका जा रहा था ऊपर की तरफ। इससे और भी ऊपर एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे कुछ इन्होंने पंछी बाबा रखे हुए थे, जैसे कुछ पैरट्स वगैरह थे यहाँ पे। शायद लोग इनसे भी मन्नत मांगते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा काबे की तरह इनका ना वो बना हुआ था, गेट बना हुआ था, जैसे काबे में बने होते हैं गेट, तो ये उनका गेट बना हुआ था। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मना थी, लेकिन वो बाबा मुझे बार बार कह रहा है वीडियो बंद कर दो जाते साथ ही। तो मैं वीडियो बंद कर रही थी, और फिर मैंने छुपके से क्लिप तो बनानी थी। अब हम आए हैं तो हमें वीडियो तो बनानी है। और ये है लड़कियों की साइड अलग होती है और लड़कों की साइड अलग होती है जब हम मज़ार पे जाते हैं तो। और मज़ार चेक करो यार, कितनी खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह से, और कितनी प्यारी इस पर काम किया गया है और कलाकारी की हुई है, और इतनी मतलब खूबसूरत सी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत सी बनी हुई है। सामने ये और प्यारी लगती है बनिस्बत वीडियो के। ऊपर इनका बहुत बड़ा सा एक झूमर टाइप बना हुआ है, और ऊपर से ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। खैर ये इसका हॉल था बाहर का, जहाँ पे लोग जाके सब इकट्ठे बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। और ये
इसका एक दरवाज़ा था जहाँ से कुछ गैलरी वगैरह थी बाहर, लेकिन वो बंद था इस टाइम। और वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ की जगह बनी हुई थी। और वो दूसरा रास्ता था जो कि नीचे ही लेके जाता है सेम। तो फिर हम अपनी तरफ से निकल आए और जहाँ से हम आए थे उधर से ही हम निकल आए वापस। और बस फिर यही वापस जाने का रास्ता इनका चेंज था। आओगे एक तरफ से, जाओगे दूसरी तरफ से, और ये इसकी एग्ज़िट है। बाहर कुछ गार्ड्स वगैरह बैठे हुए थे। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा बाबा झाड़ू दे रहा है। मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ इसकी, क्योंकि हमें चोरी चोरी बनानी पड़ती है। देखिए कितनी माशाल्लाह से उनकी दाढ़ी है, और कितने सारे लोग यार यहाँ पे खड़े हैं। और इसकी पार्किंग बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ये मज़ार भी बहुत प्यारी थी। इंशाल्लाह कभी फिर से यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। और बस यहाँ पे एक अम्मा बैठी हुई थी। और बस यही था सब जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद हम वापस चले गए अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि 11 बजे से पहले मुझे हॉस्टल पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के रूल्स हैं। तो इसलिए हम अपने हॉस्टल की तरफ चल रही है। लेकिन हॉस्टल की तरफ जाते वक्त मुझे जाना था डिफेंस फ़ेज़ 2, जहाँ पे मैं गई। मुझे थोड़ा सा सामान लेना था और थोड़ा सा काम था, वो करना था। तो ये वहाँ का मैरिज हॉल था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप उसकी ले ली थी। ये है डिफेंस की बहुत बड़ी बिल्डिंग, मतलब डिफेंस की बड़ी बिल्डिंग है, इसको कहते हैं डिफेंस की बिल्डिंग। ठीक है, इसका नाम पता नहीं वैसे क्या है पूरा, लेकिन इसको कहते हैं यही है डिफेंस वाली बिल्डिंग। तो मैंने तो यही सुना, बस यही सामान मैं लेके आई। मैंने खाना वाना बाहर नहीं खाया, मैं बिरयानी लेके आई थी, और मैंने खाना घर पे खाना था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। तो इसलिए मैं हॉस्टल आ गई थी, क्योंकि चढ़ चढ़ के बंदा थक जाता है। मेरा हशर नशर हुआ पड़ा है इस टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें व्लॉग तो बनाना ही है, ज़ाहिर सी बात है। चैनल को कैसे चलाएंगे, व्लॉग नहीं बनाएंगे तो जान जाए बट व्लॉग ना जाए। तो बस ये था, और फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे लड़कियां ऑलरेडी खाना खा रही थी, और ये हुआ कि वो भी बिरयानी खा रही थी। मैंने इनको बोला आज बिरयानी डे है क्या। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।